बात बहुत पुरानी है। किसी स्थान पर विष्णु शर्मा नाम का एक साधु रहता था। वो जगह जगह पर पूजा पाठ करने के लिए जाता रहता था, जहाँ से उसे बहुत सारा धन और बेशकीमती उपहार भी मिलते रहते थे। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। विष्णु शर्मा किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। वो अपना धन अपने साथ ही रखता था। उसी नगर में एक ठग भी रहता था। उस ठग का नाम था चुन्नीलाल। एक दिन उस ठग की नजर साधु के धन पर पड़ जाती है। वो उसे लूटने की सोचता है। वो कहता है, अरे वाह, इस साधु के पास तो बहुत सारा धन है। एक दिन ये सारा का सारा धन मेरा होगा। लेकिन विष्णु शर्मा धन को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करता था। तब चुन्नीलाल वेश बदलकर साधु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, हे साधु महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं। मुझे तो आप एकदम भगवान के समान लगते हैं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु चुन्नीलाल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और वो उसे अपना शिष्य बना लेता है। चुन्नीलाल दिन रात विष्णु शर्मा की सेवा करने लगा था, इसीलिए वो उसका विश्वास पात्र बन जाता है। बाकी लोग साधु को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, आप अपने इस शिष्य पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। दरअसल किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ साधु महाराज, आपको इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब विष्णु शर्मा कहता है, आप लोग इस पर शक मत करो। कुछ दिनों के बाद साधु को किसी साहूकार ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। साधु चुन्नीलाल को अपने साथ लेकर साहूकार के घर जाने लगता है। रास्ते में जब दोनों चलते चलते थक जाते हैं, तब चुन्नीलाल विष्णु शर्मा से कहता है, हे साधु महात्मा, सामने नदी है। आप चलकर पहले उसमें स्नान कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद में आगे बढ़ते हैं। साधु अपनी पोटली को नदी के किनारे रख देता है और अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर ढक देता है और चुन्नीलाल से कहता है, देखो, जब तक मैं स्नान करके वापस आऊं, तब तक तुम मेरे सामान की रखवाली करना। चुन्नीलाल तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ही विष्णु शर्मा नदी में स्नान करने के लिए जाता है, ठग उसका धन लेकर वहां से चंपत हो जाता है और जाते जाते कह करके जाता है, मैं चलता हूँ साधु महाराज, शायद अब आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं हूँ मशहूर ठग चुन्नीलाल। और ऐसा कहकर वो वहां से चंपत हो जाता है। साधु बहुत पछताता है। वो कहता है, मैं कितना मूर्ख निकला जो इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और ये चुन्नीलाल मेरी जिंदगी भर की कमाई लूटकर भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। और जो लोग ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बच्चों को तो उनसे खास सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें।